अगली बार इन्हें कचरा समझकर फेंकने के पहले 2 बार सोचिएगा। This is Diet X by Dr. Swati Patwar. हम हर रोज एक न्यूट्रिशन पिल लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि या तो हमें कोई विटामिन या कोई मिनरल की कमी है, या फिर पिल लेने के बाद हम किचन में जाते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को, कुछ ऐसे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें हम कचरा समझकर हम उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं। शायद अनजाने में हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। Hello everyone, you are listening to Swati Bathwal and I'm your host on Diet X podcast. गर्मियाँ चल रही हैं और हम इस मौसम में तरबूज खा रहे हैं, खरबूज खा रहे हैं, जामुन भी कुछ लोग खा रहे हैं, और फिर इन सभी फलों को खाकर इनके बीज के छिलके और इनके बीज को हम फेंक दे रहे हैं। मेमोरी बढ़ाने के लिए हम महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं, पर नारियल का पानी पीने के बाद बिना मलाई निकाले उसे फेंक देते हैं। महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं जिससे कील मुहासे के मार्क्स ना हो या फिर हमारे दाग धब्बे ना हो, पर देखिए आलू के छिलके को फेंक देते हैं। घर के बाहर सैलून जाकर हम अपने सफ़ेद बालों को छुपाते हैं और यहाँ 1 कप चाय बनाने के बाद चाय की पत्तियों को कूड़े में डाल देते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए हम पेन किलर्स खा रहे हैं और यहीं हम नींबू की शिकंजी बनाकर इस नींबू को कूड़े में डाल रहे हैं। ये सब करने से नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ हमारा। चलिए इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपको बताती हूँ ऐसे कुछ नुस्खे जिसे आप अगर अपनाएंगे, ये सारी एविडेंस बेस्ड नुस्खे हैं, तो अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और बहुत सारे अच्छे चेंजेस आएंगे। तो चलिए इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पम्पकिन यानी पेठे के बीज के बारे में। जब हम इसकी सब्जी तैयार करते हैं ना, हम इसे बीज को फेंक देते हैं, पर आपको पेठे के बीज यानी पम्पकिन के बीज को अब फेंकना नहीं है। इससे आप चाहे कद्दू का बीज बोले या फिर पेठे का बीज बोले, ये एक खुद में एक बहुत बड़ा मल्टीविटामिन है। इस बीज में जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन और ऐसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ये जो पम्पकिन के बीज होते हैं ना, ये मेन हेल्थ के लिए यानी ये पुरुषों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये उनके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है यानी उसको बढ़ाता है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपने सुना होगा, ये प्रोस्टेट कैंसर को भी बचाता है। अब आप पूछेंगे यार ये प्रोस्टेट होता क्या है? प्रोस्टेट एक मेन ऑर्गन होता है। अगर आप चाहें तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोस्टेट इन्फ्लेम है या नहीं है। ये मोस्टली 40 साल के बाद आपको इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो देखिए ये जो प्रोस्टेट ऑर्गन होता है ये स्पर्म्स की फ्लूइड को बनाता है, ये उसे नरिश रखता है। पर ऐसा देखा गया है कि आज के लाइफस्टाइल के कारण या फिर अगर हम कुछ गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जैसे स्मोकिंग करना या बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, तो ऐसा देखा गया है कि ये इस कैंसर को बढ़ा सकता है। रिसर्च में लेकिन ये देखा गया है कि अगर आप पम्पकिन के बीज यानी पेठे के बीज को खाएंगे तो ये इस कैंसर के प्रोग्रेशन को भी कम करता है और इस कैंसर से बचाता भी है। तो क्या करना है? हर रोज सिर्फ 1 छोटा चम्मच पेठे के बीज को लेना है और इसे कूड़े में नहीं डालना है। और हाँ, मैं आपको एक और ख़ास बात भी बता दूँ, ये जो पेठे के बीज के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे सुखा करके सिर्फ 2 मिलीलीटर यानी आधा चम्मच से भी कम अगर आप इसका तेल लेंगे तो ये आपकी प्रोस्टेट की ग्रंथि को रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप तेल नहीं ले सकते हैं तो मात्र 4 से 5 ग्राम पम्पकिन के सीड्स हर रोज़ ज़रूर लीजिए। इससे क्योंकि प्रोस्टेट के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आएगी, आपके शरीर में आयरन बढ़ेगा, जिससे बहुत सारी लेडीज़ है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेन को ये खाना चाहिए, ये लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो पम्पकिन सीड्स खाने से ये लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इसमें आयरन है जो कि एनीमिया से हमें बचाता है।
और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये अनीमिया और आर्थराइटिस के साथ साथ ही हमारे मूड को भी इन्हेंस करता है। मतलब होता है ना, बहुत हम थके हुए आए हैं या किसी दिन हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं मिल रही, बहुत थकान हो रही है या बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक छोटा चम्मच पेठे का बीज लेना है, इसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाना है और रात में सोने के पहले इसे लेना है। तो देखिए, पम्पकिन का सीड यानी पेठे का बीज जिसे हम कूड़े में डाल के फेंक देते हैं, ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है। अब मैं आपसे बात करती हूँ नींबू के छिलके के बारे में। बहुत सारे हमारे घर में लेडीज़ हैं, हमारे जान पहचान में बहुत सारी आंटियाज़ हैं, हमारे दोस्त हैं जिनके मम्मी या जिनकी बुआ, जिनकी ताई जी अपने घुटनों के दर्द से परेशान हैं। तो देखिए, मैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक मैजिक ट्रिक बताऊंगी। अगर जितनी भी आंटीज़ हैं जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनको एक टिप दूंगी कि जब भी आप नींबू का रस निकालते हैं तो आप उस छिलके को ना फेंकें। उस छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, मतलब उसमें इतना विटामिन सी होता है कि जो नींबू के अंदर उतना विटामिन सी नहीं होता जितना नींबू के छिलके में विटामिन सी होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जितनी भी आंटियां हैं या जितने भी अंकल हैं जो आर्थराइटिस से परेशान हैं, जो अपनी हड्डियों से बहुत परेशान हैं या अपने दर्द से बहुत ज़्यादा लाचार हैं, उनके लिए एक सिंपल उपाय है। उनको नींबू के छिलके को फेंकना नहीं है, उसको छांव में सुखाना है। सुखाने के बाद उसे सरसों के तेल में उबालना है और जिन जिन जगहों पे दर्द हो रहा है उन्हें उन जगहों में मालिश करना है। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अब मैंने आपको आर्थराइटिस के बारे में तो बता दिया, नींबू के छिलके का एक बहुत बढ़िया फ़ायदा है। वो ये है कि नींबू के छिलके को अगर आप पाउडर बना के एज अ माउथ फ्रेशनर यूज़ करेंगे तो आपके दांत एकदम चमकेंगे। मतलब आपकी कोई भी डेंटल प्रॉब्लम्स या कोई भी डेंटल कैरीज जिसे हम कहते हैं, जब हमें दांतों में कीड़े लग जाते हैं, आप उससे भी बचेंगे और आपकी ब्रेथ भी बहुत फ्रेश रहेगी। तो नींबू के छिलके को बिल्कुल ना फेंकें, उसे छांव में सुखा करके इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल करें। मैंने आपको नींबू के छिलके का और कद्दू के बीज के बारे में तो बता दिया, पर माउथ फ्रेशनर से मुझे याद आया कि एक और ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। हम कितने सारे लोग हैं जो अनार खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको कहा जाता है कि अगर आपको खून की कमी हो रही है तो अनार का रस लो, ताकत के लिए अनार का रस लो। और अनार तो बहुत ही टेस्टी होता है, मेरा तो वो फेवरेट फल है। जब भी आप अनार को छीलेंगे, आप उसके छिलके को बिल्कुल मत फेंकिए। फिर से उस छिलके को, जैसे हमने नींबू के छिलके को छांव में सुखाया है, अनार के छिलके को छांव में सुखाइए और इसका पाउडर बना के दिन में 2 बार कुल्ला करिए। अगर आपने अनार के छिलके का पाउडर से 2 बार कुल्ला कर लिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनके गम्स में ब्लीडिंग होती है या जिनमें दांतों में बहुत दर्द होता है, ये बिल्कुल दूर हो जाएगा और आप कहेंगे डेंटिस्ट को बाय बाय। मैंने आपको अभी तक नींबू के छिलके के बारे में बताया है, पोमीग्रेनेट यानी अनार के छिलके के बारे में बताया है, पम्पकिन यानी कद्दू के बीज के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी तरबूज के छिलके के बारे में। हम ना गर्मियों में बड़े शौक से तरबूज खाते हैं। मतलब मैं तो हर रोज़ तरबूज का सैलेड या उसके छिलके की सब्ज़ी बना के तो मैं हर रोज़ ज़रूर खाती हूँ। बट तरबूज खाने के बाद ना हम इसके छिलके को फेंक देते हैं। अगर मैं आपको ये बता दूं कि तरबूज के छिलके का अगर आप पाउडर बनाएंगे या उस छिलके की सब्जी बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो इसी ताकत के लिए हमें करना क्या है? बस सिंपल है, तरबूज के छिलके को अच्छी तरह से धो लेना है और इसका पाउडर बना लेना है और खाली पेट सिर्फ ½ टीस्पून तरबूज के छिलके का पाउडर लेना है। अगर आपको तरबूज के छिलके का पाउडर नहीं लेना तो आप तरबूज के छिलके की सब्जी भी बना सकते हैं। देखिए ना, आपको बातों बातों में मैंने कितने सारे टिप्स दे दिए, पर जाते जाते मैं ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आप फेंकने के पहले आप इस एपिसोड को ज़रूर याद रखेंगे या आप मेरी इस आवाज़ को ज़रूर याद करेंगे। तो देखिए, बिटर मेलन के बारे में तो हमने सुना है, जिसे हम इंद्रायण भी कहते हैं। इसके जो बीज होते हैं ये पम्पकिन सीड यानी पेठे के बीज जैसे होते हैं
और ये बीज ओमेगा 3, ओमेगा 6 और प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इनमें इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है कि ये हमारी मेमोरी को भी तेज़ करता है। आपको सिर्फ हर रोज़ 1 टीस्पून